हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 19 का हम पाठ करेंगे। हरि शरणम। या एनं वेति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। या एनं वेति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। या एनं, या मतलब ये जो व्यक्ति हैं, एनम उस आत्मा के बारे में भगवान कहते हैं, वेति जानता है, हंतारम हत्या करने वाला, यानी जो व्यक्ति आत्मा की हत्या करने वाला समझता है या मारने वाला समझता है, उभो दोनों ना विजानी तो कुछ नहीं जानते, दोनों मूढ़मती है, दोनों अज्ञानी है। नायम हंति न हन्यते, आत्मा ना किसी को मारती है ना आत्मा को मारा जा सकता है। यानी तुम युद्ध करो, तुम किसी का वध नहीं करोगे, आत्मा किसी दूसरी आत्मा को नहीं मार सकती। यानी जो अर्जुन सोच रहा था कि युद्ध करने से पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं ऐसा धर्मयुक्त युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी बल्कि तुम्हें। इसका मतलब यह नहीं है कि बिना ही किसी कारण किसी का भी वध कर दिया जाए। जैसे कहा भी गया है, कोई आत्मा किसी को मारती नहीं है, ना आत्मा कभी मरती है, तो फिर मारो नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे धर्म विरुद्ध कोई किसी का वध नहीं कर सकता, तो वो दंडनीय होगा अगर कोई करता है तो। लेकिन धर्म के लिए कोई क्षत्रिय युद्ध करता है तो उसे पाप नहीं लगता। आगे आप अनुवाद आप मेरे पीछे पीछे कीजिएगा। जो व्यक्ति शरीरी को यानी आत्मा को वध करने वाला या वध हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तुम आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।